चले जाएंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे, लड़ेंगे, आजाद होंगे। विद्रोह की चिंगारी यहीं से भड़कती है। 200 छुरे बाद, ज्यादातर बिना हथियारों के, 40 गुलाम औरतें। रोम की फौज का निजाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। स्पार्टकस ने इस बात को समझा, उसे समझना ही पड़ा। दूर तक फैल जाओ, दूर से उन्हें घेर लो, पत्थर फेंको, पत्थर। हाँ, आज हम सब खुल के बोल सकते हैं, हम सब खुल के बोल सकते हैं। हम सब आजाद हैं, हम सब मुक्त हैं, हम सब साथी हैं। आजाद है, मुक्त है, साथी है। पर ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। अब जो भी हमें रास्ता दिखाए, सामने आए। स्पार्टकस! स्पार्टकस! हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? एक खेत से दूसरे खेत, एक गांव से दूसरे गांव, जहां भी जाएंगे गुलामों को कहेंगे हमारे साथ आओ। हाँ, आ जाएगी तो हम लड़ेंगे। हथियार? हथियार छीनेंगे, बनाएंगे। फिर रोम हमारे साथ जंग छेड़ेगा, फिर हम रोम के साथ जंग छेड़ेंगे। स्पार्टकस, क्या हम रोम को बर्बाद कर सकते हैं? करना ही होगा, करना ही होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारे पास खड़े रहने के लिए जगह भी नहीं होगी। चलो इस तरफ, वेसुवियस पहाड़ की तरफ चलो। ये बात रोम तक पहुंचेगी। वेसुवियस पहाड़ी की तो एक वक्त ही पड़ा था, खबर रोम तक जाती है। सेनेट बैठेगा। इस पवित्र सेनेट में देवता को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें सब हकीकत बतानी होगी। तुम्हारा नाम? हेरलस पैराथस। जोर से बोलो, डरो नहीं। हेरलस पैराथस। तुम्हारी उम्र? 25 साल। पेशा? रोम के शहरी दस्ते का सिपाही। कौन से दस्ते का? तीसरे दस्ते का। हेरलस पैराथस, तुम्हारे और तुम्हारे साथ के बाकी 5 दस्तों के साथ डाब्बा से दक्षिण के सफर में जो कुछ भी हुआ सब इस पवित्र सेनेट के सामने बयान करो। डरो नहीं, तुम्हारा बयान गुप्त रखा जाएगा। बारिश की वजह से सबके स्वभाव चिड़चिड़े हो चुके थे। इतने में 4 गुलाम पहाड़ी से नीचे उतर कर आए। छुरेबाज? नहीं, शायद घरों या खेतों में काम करने वाले गुलाम। 3 गुलाम और 1 गुलाम औरत। फिर क्या हुआ? फिर तीनों गुलामों को मार दिया गया। क्यों? पता नहीं, पर शायद उस इलाके में हर गुलाम को दुश्मन समझा जाता था। अगर वो दुश्मन होते तो पहाड़ी से उतर कर क्यों आते? ये तो मुझे पता नहीं, पर ये काम दूसरे दस्ते के सिपाहियों का था। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने लड़की को जमीन पे गिरा दिया। फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक। समझ गया, समझ गया। तुम्हारे सरदारों ने इस बात का विरोध नहीं किया? नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब कि यह सब उन्होंने अपने सामने होने दिया? सच बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, सब अपने सामने होने दिया। फिर उस लड़की को कैसे मारा? वो तो उसी से मर गई जो उसके साथ हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर पड़ाव की तैयारी होने लगी। रोटियां बहुत थी, इसलिए खाना और नहीं पकाया गया। सर्दी कम होने की वजह से हमने मैदान में ही। तुम लोगों ने किलाबंदी नहीं की थी? नहीं, बस कुछ तंबू लगाए थे। कोई खाई, कोई बाढ़? कुछ नहीं। रोम की फौज किलाबंदी किए बिना कभी रात नहीं गुजारती। क्या तुम्हें ये नहीं पता था? सब बहुत थक चुके थे। फिर क्या हुआ? फिर रात हो गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। तुम्हारी नींद कैसे खुली? नींद एक चीख से खुली। जब उठा तो देखा बहुत सारे लोग चीख रहे थे। उठते ही मेरा हाथ किसी गरम, गीली और मुलायम चीज पर पड़ा। जब देखा तो हमारे सेनापति गालिस की गर्दन थी। बिना ढंग के चारों तरफ से चीखें पड़ रही थी। खून बह रहा था। अपने और पराए खून में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ
गुलाम ही गुलाम। आधे लोग नींद में ही मर गए और जिन्होंने उठने की कोशिश की वो भी मर गए, सब मर गए। उसके बाद मैं अपने होश गवा बैठा। मैं चिल्लाया और तलवार निकाल कर भागने की कोशिश की। एक गुलाम मेरे सामने आया, मैंने बिना देखे उस पर वार किया। वो गिर गया, शायद मर गया, पता नहीं। उसके बाद 4-5 गुलाम मेरे तरफ में दाखिल हुए, अलग अलग दिशा से। उनमें से एक हबशी था, शायद थरास का, चौड़ा मुंह, ठहरी हुई आंखें, डंडा, गुमसुम। उसे देखते ही मैं डर गया। मैंने सोचा मैं लड़कर बनूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने तलवार चलाने की कोशिश की, पर किसी ने धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया। एक से मुझे मारने के लिए छुरा निकाला, पर पीछे से आवाज आई, लगता है उन सब में से यही एक बचा है। छुरा मेरी गर्दन पर आकर रुक गया और उसने कहा, स्पार्टाकस नाम है मेरा, नाम याद रखना। तुमने उस गुलाम औरत को क्यों मारा? क्या रोम की आग इतनी ही पवित्र है कि तुम लोगों को एक औरत पे इतना जुल्म करना पड़ा? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह काम मेरा नहीं, दूसरे दस्ते के सिपाहियों का था, पर वो लगातार मुझे घूरता रहा। मुझे लगा वो मुझे मार देगा, तो उसने कहा, जो कुछ मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। जाओ और जाकर अपने सैनिक से कहना, उससे 6 दस्ते भेजे थे और हमने सभी के सभी खत्म कर दिए। हम गुलाम हैं और गुलामों ने कहा है हम अब चाबुक का लड़वा और बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया की शुरुआत में सब लोग बराबर थे और आज रोग की वजह से 2 तरह के लोग हैं, मालिक और गुलाम। हम तुमसे 9 गुना ज्यादा हैं और 9 गुना बेहतर। इंसान में जितनी खूबियां होनी चाहिए वो सब हम में है। हम औरत की इज्जत करते हैं और तुम औरत को रान बना देते हो। हम अपने बच्चों के वियोग में रोते हैं और तुम गुलाम औरतों के पेट से बच्चे पैदा करके उन्हें बाजारों में बेच देते हो। तुम इंसानों को कुत्तों की तरह लड़वा कर उसमें से खुशी ढूंढते हो। तुम्हारी जलालत ने ही सारी दुनिया में गंदगी फैलाई है। तुम्ही ने इंसान को जानवर बनाया है। मौत को तुम लोगों ने खेल बना रखा है। बस अब और नहीं होगा। अपने सैनिक को कहना और फौज भेजे, हम उसे भी बर्बाद कर देंगे। हम दुनिया के सारे गुलामों को कहेंगे, उठो हमारे साथ आओ, अपनी जंजीरें तोड़ो। हम और तुम्हारा सैनिक भी बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी को हम साफ करेंगे। हम एक खूबसूरत शहर बनाएंगे, एक खूबसूरत गांव, जहाँ कोई मालिक नहीं होगा, जहाँ कोई गुलाम नहीं होगा, जहाँ कोई पाबंदी नहीं होगी, जहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे, जहाँ अमन होगा, चैन होगा, खुशी होगी। सुनो, तुम्हारे सैनिक ने ही तुम्हारी फौज को भेजा था, उन सब में से सिर्फ एक तुम बचे हो। जाओ और जाकर अपने सैनिक से कहना, गुलाम